गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 1 अक्टूबर दिन रविवार के सपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं सपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ ग्राहकी है मार्केट में और किस किस राज्य का माल देखने को मिला है। कल के मुकाबले कितना ज्यादा गाड़ी है मार्केट में, कितना बैलेंस है, कितना फ्रेश है और इस समय जो है प्याज का क्या कुछ क्वालिटी आ रहा है जी मार्केट में और इस समय किस राज्य के माल में तेजी देखने को मिल रहा है या फिर सामान्य बाजार बना हुआ है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 में, सर के पास लगाई जी प्याज का और क्वालिटी दिखा देता हूँ एक बार आप देखो जी। एक तो ये लाट है जी और एक ये है, देखो जी। दोस्तों कलर पत्ती अगर जिसमें ठीक है तो ग्रेडिंग का कमी है जी, कुछ ना कुछ कमी इस समय आ ही रहा है और ज़्यादातर तो इस समय देखा जाए तो छिलका पत्ती ही का कमी देखने को मिल रहा है। कहीं चोखा है, कहीं वाइट देखने को मिल रहा है, कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या कुछ बाजार है जी? आज मार्केट में कितनी गाड़ी है जी? सर सामने जो गाड़ी है 12 है। अच्छा जी। और नीचे वही 3-4 का बैलेंस जो चल रहा है वही चल रहा है। अच्छा, तो ऊपर नीचे मिला के 15-16 15-16। तो कल ही जितना गाड़ी है जी लगभग? कल से एक आध गाड़ी कम है सर, कल एक आध गाड़ी फालतू थी। कल 13-14 गाड़ी ताजी थी। अच्छा अच्छा। आज 12 गाड़ी है। अच्छा जी, जी, मतलब 12 सामने खड़ी गाड़ी है। अच्छा अच्छा। और नीचे उतरे हुए अलग है जी? जो 3-4 गाड़ी का बैलेंस चल रहा है वो चल ही रहा है। अच्छा जी। और सर जी वही 3-4 राज्य से इस समय माल आ रहा है जी? हाँ सर, उन्हीं 3-4 राज्यों से रहा है। मैक्सिमम अराइवल जो एमपी की थी एमपी की ही है। अच्छा जी जी। और सर जी बात करें इस समय फिलहाल क्वालिटी का, क्योंकि काफी दिन हो गया जी प्याज का, तो क्वालिटी इस समय क्या कुछ बना हुआ है? मंजर भैया क्वालिटी की भी रेशियो बिल्कुल सेम है जी। आप दिल्ली की किसी मंडी में आप चले जाएंगे जी, तो जी। 70% माल आपको एवरेज और एवरेज अबव एवरेज ही मिलेगा। अच्छा जी। जो बढ़िया माल है वो 10-20% ही मिलेगा या 30% मैक्सिमम बस। अच्छा जी। हाँ, जो अच्छे मालों में गिनती जिनकी होती है वो जी। बाकी एवरेज क्वालिटी माल ही ज्यादा आ रहे हैं मंडियों में। अच्छा, तो सर क्या दिल्ली के अलावा जैसे अदर स्टेट है जी जी तो उनमें भी ऐसा ही क्वालिटी देखने को मिल रहा है? सर देखो बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे माल नहीं है। अच्छे माल यहाँ आ इसलिए नहीं रहेगी, वहाँ पॉइंट पे रेज बिक रहे हैं। पॉइंट पे रेज बिकने का मतलब ये है कि और मंडियां ऐसी होंगी जहाँ बाजार तेज होंगे इसलिए वहाँ जा रहे होंगे। अच्छा जी। अदरवाइज वहाँ पॉइंट पे अच्छे मालों की तेजी इतनी बनती नहीं। अगर मान के चलो सब जगह बाजार सेम ही रहते जी। तो अच्छे माल यहाँ भी उस हिसाब से आने चाहिए थे। जी जी। लेकिन यहाँ आने का मतलब और वहाँ बाजार पीछे तेज होने का मतलब ये है कि अदर स्टेट्स में कहीं बाजार तेज होंगे अच्छे मालों के तो वहाँ बिकेगा। अच्छा जी। कितने भी लोग। तो सर अगर देखा जाए मतलब ऑल ओवर इंडिया तो ज्यादातर मतलब माल तेज कहाँ पे बिकता है? साउथ हो गया या फिर मुंबई सर देखो वगैरह ये साइड? सीजन के हिसाब से है। वैसे तो अधिकतर आप देखोगे तो पीछे के जो बाजार है दिल्ली मंडी के अकॉर्डिंग ज्यादा बिहेव करते हैं। अच्छा जी। क्योंकि मैक्सिमम खपत यहीं पर ही है दिल्ली मंडियों में ही। अच्छा जी। तो और ऐसा नहीं है कि यहाँ अच्छे माल आ नहीं रहे, अच्छे माल पीछे कंपैरेटिवली बचे भी कमी है। जी जी। इसलिए रेशियो भी कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आ ही नहीं रहे, पीछे है ही कम। जी। इसलिए कम है, इसलिए भी थोड़ा सा रेटों में ज्यादा अंतर है कि जैसे ये माल ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छे माल बचे ही पीछे कम है। अच्छा जी। तो इसलिए पीछे बाजार तेज है, वो भी रीजन है। अच्छा जी। और सर जी इस समय बात करें अपनी मंडी का तो आज जो है जैसे कि एमपी का क्या कुछ बाजार रहा है जी? मेरे भाई एमपी का जो बाजार है बिल्कुल सेम है। जो कल वाला बाजार था वही है। जो एवरेज और अब एवरेज माल है वो 22 से लेके 24 रुपए। अच्छा जी। जो बढ़िया माल है वो 25-26। अच्छा कोई बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आया 27 रुपए। अच्छा जी। और सर जी बात करें नासिक का? सर नासिक और एमपी के सेम बाजार चल रहा है हमारे यहाँ। जो उनके भी एवरेज माल आएंगे वो भी यही बिकेंगे 22 से लेके 25 रुपए। अच्छा जी। बढ़िया माल आएंगे वो 26-27 रुपए। अच्छा जी। और सर जी बात करें इस समय पूना बेल्ट का? सर पूना बेल्ट की गाड़ी है नहीं। पूना बेल्ट आएगा तो 1-1.5 रुपए किलो इन मालों से तेज है वो। अच्छा जी। और राजस्थान? राजस्थान सही है भैया। जो उनके ज्यादा मीडियम माल हैं अच्छा वो उनके मानो 19-20 रुपए। जो उनके अच्छे माल बन के आ रहे हैं वो 22-23 रुपए। अच्छा। अच्छे के अंदर भी उसके अंदर ग्रेडिंग बढ़िया नहीं होती है। अच्छा जी। ये है कि कट्टे में 15-20 किलो मोटा निकल जाता है, बाकी है बाकी जो समझ तो मीडियम माल ज्यादा निकलते हैं। अच्छा जी। और सर जी अभी जो है अजमेर भी आ रहा है जी यहाँ पे अपने? सर हमारी मंडी में अजमेर नहीं है। अच्छा जी। कुचामन और मथानी ये साइड ज्यादा आता अच्छा जी। और सर जी इस समय बात करें जो साउथ का माल था तो दिल्ली अभी कुछ आया है? नहीं सर, नहीं कोई अभी माल आया नहीं है और कोई माल अभी आने की उम्मीद है भी नहीं नजदीक में। अच्छा जी। जो नए फसल है साउथ जो नई फसल का है जी। अच्छा जी। हाँ जी। और सर जी जो बहादुरगढ़ का जो फसल है जी इस टाइम तक तो आ जाता था मार्केट में? भैया बहादुरगढ़ समय के हिसाब से वैसे कम हो गया है क्योंकि मैंने बताया ना आपको हरियाणा क्षेत्र ऐसा जिसमें अब प्याज थोड़ा कम होने लगी है और सालों के मुकाबले। अच्छा जी। हाँ जी।
तो बहादुरगढ़ दिन के दिन के हिसाब से कम आ रहा है, कई सालों से बहादुरगढ़ कम होता जा रहा है। अच्छा जी। इस बार वो सिर्फ 1-2 ट्रॉली मुश्किल से आई होंगी तो आई होंगी, वरना वो भी नहीं आई होंगी। अच्छा जी। क्योंकि बहादुरगढ़ तो और साल तो सर जी इस टाइम तक लास्ट के टाइम तो निकलता ही निकलता था। बिल्कुल निकलता है सर, लेकिन कारण ये है कि उन्होंने अब वो जैसे किसान है, जमीनें ज्यादा महंगी हो गई हैं तो हर आदमी अपने उसके लिए देखता है। अच्छा जी। तो खेती का मुकाबले पहले के सालों के मुकाबले कम हो गई है वहाँ। अच्छा। और सर जी जो अभी अलवर के साइड में नया फसल लगने वाला है सर, उसका क्या अपडेट है जी? सर अपडेट तो उनका सही बता रहे हैं, माल टाइम पे आ ही जाएंगे उनके। अच्छा। अक्टूबर एंड में कह रहे हैं शुरू कर देंगे, नवंबर तक शुरू हो ही जाएगा। अगर अक्टूबर एंड कह रहे हैं तो अच्छा जी। तो नवंबर में चालू हो ही जाएगा सर माल वाला। बाजार उनको कैसा मिल सकता है सर? अच्छा सर बाजार देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बाजार उनको इन स्टॉक के मुकाबले बढ़िया मिलेगा। कारण ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अगर जो नई फसलें आती हैं वो इस भाव बिकती हैं। अच्छा तो कम से कम ये स्टॉक के माले में जो खर्चा आता है वो खर्चा उनका नहीं लगेगा, भाव बराबर लेके जाएंगे वो। अच्छा। तो इन मुकाबले के भाव तो बढ़िया रहेगा सर वो। अच्छा जी। और सर जी जो नया फसल निकलता है सर, उसमें क्वालिटी बनने में कितना टाइम लग जाता है सर? देखो स्टार्टिंग में जो पहले आएगा, पहले हफ्ता 10 दिन तो आएगा गोली गोल्टा। अच्छा जी। 10 दिन बाद से जाके जब जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, 10 दिन बाद जाके उनके प्याज सही बन के निकलते हैं, जो साइज के हिसाब से। अच्छा। क्वालिटी तो गोली गुल्टे की भी साफ सुथरी होगी, वही बढ़िया होगी, चमकदार होती है जी, जैसे हर साल आती है, अगर कोई दिक्कत ना हुई तो जी। बाकी जो साइज की बात है, साइज 10 दिन बाद निकल गया है। अच्छा जी। और सर जी जैसा कि हर साल जो उस साइड जो है जलेबी रोग का शिकायत सुनने को मिलता था जी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा शिकायत? सर अभी नहीं, अभी ऐसा भी सुनने में नहीं आया कुछ भी। बाकी जब फसल निकलना शुरू होगी तब ज्यादा क्लियर होगी, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं बता रहे। अच्छा जी। और सर जी बात करें नेफिड वगैरह का, नेफिड हो गया, एनसीसीएफ हो गया जी, तो आजादपुर के साइड में जो माल आ रहे हैं नेफिड का या फिर एनसीसीएफ का, उधर क्या कुछ कंडीशन बना हुआ है? नेफिड का नेफिड जो आ रहे सर आजादपुर में, तो क्या कुछ कंडीशन बना हुआ है? सर देखो, बात दिल्ली मंडियों की हो रही है। अगर ये माल सिर्फ आजादपुर में जा रहा है तब भी बात एक ही है, रेट तो कंट्रोल हो ही जाते हैं जी। अब मान के चलो 20-22 गाड़ी आ रही है नेफिड और एनसीसीएफ की मिलाकर इस टाइम। अच्छा जी। दोनों मिलाकर 20 से 25 गाड़ी के बीच में रेशियो आ रही है, कभी 2 गाड़ी कम तो कभी 2 गाड़ी फालतू। अच्छा। नेफिड पहले पीछे बंद हो गए थे, अब तो 3-4 दिन से वो भी चालू हो गए, उनकी 5-7 गाड़ी आ ही रही है रोज की। अब जो उन्होंने रेट खोला सर वो 21 से लेके 22 रुपए। अच्छा जी। और बहुत बढ़िया होगा 22.5 रुपए। अच्छा जी। तो अब ये रेटों को कंट्रोल करने में सर बहुत बड़ा रोल होता ही है इनका जी जी, फर्क पड़ता ही है सर जी। तो ये जो नेफिड और एनसीसीएफ का माल है सर कितने महीने चलता है जी? सर ये तो अब स्टॉक के हिसाब से, महीनों के हिसाब से नहीं है, ये तो सरकार के ऊपर है। उनको सर घाटे नफे से मतलब नहीं है जी जी। ये किसान है नहीं, व्यापारी है नहीं, सरकार को घाटे नफे से मतलब नहीं है जी। उनका जो मंशा है, जो उनका वो है कि वो मार्केट को कंट्रोल करने का रेट है। अच्छा जी। उनकी जो ये स्टॉक रखा गया था जी, ये था कि रेट कंट्रोल किए जाए, मतलब उसी हिसाब से वो निकालते जब उनको लगता है मार्केट तेज हो रहा है, मार्केट को स्टैंड करके चलाना है उनको। सिर्फ उनकी पर्पस ये है, घाटे नफे से उनका मतलब नहीं है जी जी। वो तो 24 रुपए खरीद के भी जो माल यहाँ 27 आगे बढ़ते हैं वो 20-21 बिकवा रहे हैं, तो घाटे नफे से तो मतलब ही नहीं है। उनका पर्पस सिर्फ ये है कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, तेजी में, मतलब जो कंज्यूमर है उनको जो है ज्यादा महंगा खाने को ना मिले, एक स्टेबल रेट में मिले सर के लिए। तो देखो है तो बात यही जी जी। वो बस बात यही है कि पक्षपात हो रहा है, सिर्फ वो कंज्यूमर के लिए सोच रहे हैं, पीछे किसान व्यापारियों को हिसाब से दाम नहीं मिल रहे हैं जी जी। पर चलो जो भी, बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी माल है उनकी मंशा घाटे नफे से नहीं है, उनका मंशा सिर्फ ये है मार्केट को स्टेबल कैसे किया जाए, रेट तेजी में ना आए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो माल निकालते रहते हैं। अच्छा सर जी, एक बार शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट सर? दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल है 9811357176। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और दोस्तों एक बार आप सभी को बता दूं जी, कमेंट में एक आध भाई पूछ रहे थे जो रेट बताते हो वो किलो का है या धरी का है? दोस्तों ये किलो और मन के हिसाब से रेट रहता है जी। ये होलसेल मार्केट है, ना कि रिटेल मार्केट है। यहाँ पे जो आपको मन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन जो हम रेट बताते हैं सर के द्वारा वो किलो के हिसाब से होता है। लेकिन जो हमारी मार्केट में रेट होता है वो होता है मन का, मन यानी 40 किलो का जी जी। अब वो आपके व्यूअर्स अलग अलग एरिया से, कहीं 10 किलो का भाव चलता है, कहीं किलो का भाव चलता है, कहीं कुंटल का भाव चलता है जी जी। इसलिए जो आपको बता रहे हैं हम वो किलो के हिसाब से बता रहे हैं। जैसे हमारी मंडी में जो रेट चलता है वो चलता है 40 किलो का, यानी मन का रेट चलता है हमारे जी जी। बिल्कुल सर, दिल्ली की सभी मंडी में सर यही चलता है मन, लेकिन अलग क्षेत्र में अलग अलग चलता है, कहीं 10 किलो का भाव चलता है, कहीं कुंटल का भाव चलता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो आपके चैनल के थ्रू हम बता रहे हैं वो किलो का भाव बता रहे हैं। और ये सारा होलसेल का ही है, रिटेल वाले ना समझे जो रिटेल में है ना जी। जी सर। ओके जी, धन्यवाद। धन्यवाद।